अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अच्छा जनाब, जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से कुछ नेशनल सेविंग के प्रोडक्ट ऐसे जिनका प्रॉफिट है थोड़ा बेहतर है, लेकिन जो बहबूद का कस्टमर है वो आज भी बहबूद के बारे में पूछता है, वो बहबूद में ही इन्वेस्ट करना चाहता है, वो बहबूद का ही कहता है। वो कहता है भाई हमें जो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है वो रिलैक्स गुजारनी है, मतलब ये कि हम आज इन्वेस्ट करें और हमें पता हो कि अगले 10 साल तक हमें इतना ही प्रॉफिट मिलेगा हर महीने, और अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो ऑटोमेटिक हमारा प्रॉफिट बढ़ के मिलेगा हमें, और उसके प्रॉफिट कम होता है तो हमारा प्रॉफिट कम नहीं होगा, अपर कैप लगा होगा। जब जब प्रॉफिट बढ़ेगा हमें बढ़ बढ़ के मिलने लगेगा, लेकिन जब कम होगा तो हमारा प्रॉफिट कम नहीं होगा, जो लास्ट बढ़ चुका था उतना ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। और उसके अलावा अपने चैनल के बारे से एक बात हम लोग आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। हमारे चैनल बनाने का मेन मकसद है वो ये कि जनाब आप लोगों के अंदर अपने अंदर ये बैंकों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा शऊर पैदा करना, कि शऊर पैदा करना। दूसरी चीज़ ये है कि किस तरह ये देखना है कि हमने कि अगर हम मेरे पास या आपके पास 1 लाख रुपए है तो किस तरह इसको 10 लाख में कन्वर्ट हो जाए, और अगर 10 लाख है तो वो किस तरह 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए जायज़ तरीके से। तो ये चैनल का हमारा मैनिफेस्ट है, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हर बैंक की वीडियो बनाएं। आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, आपको उससे फ़ायदा हासिल हो, और वो भी जायज़ तरीके से, क्योंकि बैंकों में पैसा रखना बस एज पर लॉ, कानूनी तौर पे, मैं सूद और ये उसकी शरई बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कानूनी तौर पे ये जायज़ है कि आप बैंक में पैसे रख सकते हैं। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से सूद, और वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, मतलब वो एज पर लॉ कह रहे हैं, कानून के मुताबिक बैंकों में जो पैसे ले रहे तब कानून में इसकी इजाज़त है, वो जो है वो इलीगल नहीं होता और लीगल होता है। ठीक है, तो जनाब चैनल का मकसद मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा वीडियो की तरफ वापस आते हैं, हम कहीं और निकल जाएंगे, वरना कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह वही आते हैं कि चैनल का जो मकसद है किस तरह जो भी करंट प्रॉफिट मिल रहा है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का, ये उससे ज़्यादा हो जाए, फिर उससे ज़्यादा हो जाए, हर महीने आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के मिले, और फिर 1 साल बाद ऐसा हो कि जिसका जब करंट प्रॉफिट है उससे आप खुद बोलेंगे यार ये जो प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या नेशनल सेविंग आपको दे रहा है उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ के मिल रहा है इन्वेस्टमेंट, जबकि आपकी 1 साल की थी। तो बहरहाल वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो करंट प्रॉफिट है हम ये कोशिश करेंगे आप लोगों से के साथ डिटेल में डिस्कस करें और बताएं कि इसके करंट प्रॉफिट से आप कहीं ज़्यादा बढ़ के भी प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, और मैं कैलकुलेशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन वो भी देख लेते हैं, फीचर्स भी देख लेते हैं, क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर है उनके लिए बिल्कुल नई वीडियो है, जो पुराने लोग हैं वो तो बहुत ही चीता है इस मामले में। बहरहाल जनाब ये कैटेगरी क्या है, सर्टिफिकेट है। अच्छा डिनोमिनेशन से मुराद होता है कि कितने कितने के सर्टिफिकेट, तो 5000 का भी सर्टिफिकेट मौजूद है, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट मौजूद है। ये स्टार्ट कब हुआ था जनाब? 30 जुलाई 2003 को बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट अनाउंस हुआ था। ठीक है, और इसकी जो प्रॉफिट पेमेंट होता है वो मंथली मिलता है। ठीक है, ये 10 साल की इसका टेनर होता है। बेनिफिशियरी कौन होता है? विडोज, बंदे बेवा खवातीन, ठीक है, सीनियर सिटीजन 60 साल या 60 साल प्लस, या डिसेबल पर्सन जिनके लोगों पे, जिनके शनाख्ती कार्ड पे लोगो बना होता है डिसेबिलिटी का। ठीक है, अच्छा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह आप कर सकते हैं जनाब? कैश, चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंक का चेक से जो है आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब ये बात कर लेते हैं हम, हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता है? कोई भी पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर सकता है इसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। ठीक है, लेकिन वही टर्म्स एंड कंडीशन वीडियो होनी चाहिए, फिर 60 साल प्लस हो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जॉइंटली भी आप खुलवा सकते हैं। जॉइंटली के लिए फिर कंडीशन ये है कि दोनों जो है वो 60 साल या 60 प्लस हो, मतलब जो इनकी 3-4 कंडीशन है, या फिर एक डिसेबल हो और एक 60 साल प्लस हो, तो फिर जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं। फिर उनकी लिमिट जो इसकी मैक्सिमम लिमिट 75 लाख है, वो 75 लाख नहीं होगा। अगर आपने जॉइंटली खुलवाने में कामयाब हो गए तो आपकी लिमिट बढ़ के फिर 1.5 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू परचेज, किस तरह परचेज करेंगे आप जनाब? आपको नेशनल सेविंग किसी भी ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसको पढ़ लेते हैं ताकि ये नेशनल सेविंग हमें क्या गाइडलाइन है वो पता चले। PSC कैन बी परचेज only from National Savings Center NSC by filing SC form application available free of cost from the issuing offices। ठीक है, एक इनका फॉर्म होता है जिसको उन्होंने BSC 1 फॉर्म का नाम दिया हुआ है,
ये फॉर्म को मैंने आपने भरना होता, भर के आप जमा करवाएंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड क्या होता है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी होती है, शनाख्ती कार्ड हो या नायका हो या स्मार्ट कार्ड हो, ठीक है, या फिर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, उसकी कॉपी ओरिजिनल साथ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा इसके अलावा एक चीज़ के इन्होंने मेंशन नहीं किया, वो मैं आप लोग बता दूँ। आजकल बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंप्लाइंस एक्ट के तहत इनकम प्रूफ मांग रहे हो तो इनकम प्रूफ देना पड़ जाता है। मतलब ये कि कोई शख्स अगर किसी की पेंशन आती है तो पेंशन के डॉक्यूमेंट देते हैं, या फिर वीडियो है तो वीडियो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। अच्छा इसके अलावा किसी के घर का रेंट आ रहा है या मकान का रेंट आ रहा है, जो ताकि कंप्लाइंस एक्ट ये कहता है कि भाई हमें पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम है वो मेंशन करना पड़ता है, ताकि जो है आप जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर सके। तो इनकम भी देना पड़ता है, या फिर कुछ इस तरह का सबूत हो कि भाई ये बेवा औरत है, इसके पास पैसे यहाँ से आ रहे हैं, कोई सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट जो है वो अपने इनकम के डॉक्यूमेंट्स देगा, ताकि जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कर सके। अच्छा वीडियो के लिए मजीद कंडीशनें हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। वीडियो जो ख़वातीन होंगी क्या होगी, शनाख्ती कार्ड कॉपी और शनाख्ती कार्ड, ठीक है वो तो कोई बात नहीं। अच्छा अ कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट और टू द हस्बैंड ड्यूली साइंड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, जो डेथ सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू होता है वो चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा एन आइडेंटिटी ऑन स्टैम्प पेपर टू द इफेक्ट दैट शी हैज़ नॉट री मैरिड टिल द डेट ऑफ डिपॉजिट ड्यूली अटेस्टेड बाय द नोटरी पब्लिक। एक अंडरटेकिंग होगा बॉन्ड पेपर पे, जो उनको जमा करवाना पड़ेगा वीडियो को कि भाई इन्होंने दोबारा दूसरी शादी नहीं की है, ठीक है। ओथ कमिश्नर बेयरिंग हिज हर सील इन स्टैम्प, मतलब वही कि नोटरी पब्लिक वगैरह से अपना स्टैम्प वगैरह करवाना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद क्या है, ऑन लेटर स्टेज इफ डिस्क्लोज दैट द वीडियो रीमैरिड देन द अमाउंट रिसीव बाय हर शैल बी रिफंड एज पर रूल्स। अगर कोई ऐसा होगा कि कोई औरत जो है वो वीडियो के नाम पे प्रॉफिट ले रही हो और उसने दोबारा शादी भी कर रही हो, तो जब होगा एज पर रूल्स है उसको प्रॉफिट जो सारे वापस करने पड़ेंगे। अच्छा यहाँ पे ये लिखा दिया हुआ कि अगर फॉर्म डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट लिमिट पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो कम से कम 5,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए जो है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने अपडेट नहीं किया, पुराना ही अपडेट है 50 लाख, तो कम से कम 5,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए। और अगर जॉइंटली आप अकाउंट खोलने में कामयाब हो गए तो कम से कम लिमिट होगी 5,000 और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट हो जाएंगे 1.5 करोड़, मतलब 75 लाख और 75 लाख, ठीक है। अच्छा उसके बाद इनकैशमेंट की बात कर लें तो जनाब इनकैशमेंट जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप कभी भी करवा सकते हैं आप, लेकिन उसमें चार्जेस लगते हैं। चार्जेस किस हिसाब से लगते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए जमा करवाए और 1 साल से पहले निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस लगता है, 2 लाख होगा तो 2,000 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 2 साल से पहले आप इन कैश करवाते हैं तो 1 लाख पे 750 रुपये चार्ज लगेगा। 3 साल से पहले इन कैश करवाते हैं तो जो है आपको 500 रुपये चार्जेस लगेंगे 1 लाख पे, और 4 साल से पहले इन कैश करवाते हैं तो आपको 250 रुपये लगेगा 1 लाख पे, और 4 साल के बाद जब भी इन कैश करवाएं तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अच्छा उसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉफिट रेट की। प्रॉफिट रेट अभी हम देखेंगे। अच्छा बात कर लेते हैं ज़कात की या अदर टैक्स की। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे कोई भी टैक्स नहीं, मतलब ना ही इनकम टैक्स है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स है और ना ही ज़कात टैक्स है। अच्छा प्रॉफिट पे की बात करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो को कंप्लीट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो जनाब हमारा वो नहीं होगा जो इन्होंने बताया। मतलब हम ये करेंगे कि अपने ही पैसों को, अपने ही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट पे प्रॉफिट हासिल करेंगे। अगले महीने प्रॉफिट, अगले महीने, और पूरे 1 साल देखेंगे तो देखेंगे कि हमें जो है वो 1 साल बाद कितना प्रॉफिट मिल रहा है। देखिए करंट प्रॉफिट तो इसका वही है 1340 रुपये 16.08%, जो 19 दिसंबर 2023 को इशू हुआ है, ठीक है। लेकिन हम आज बात करेंगे भाई हम जो है इस पर किस तरह अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूं कि जब आप किसी बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते हैं तो करते क्या है, आप आज आपने इन्वेस्ट किया है तो आप देखते हैं कि आज आपने एक बिजनेस में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो देखते हैं एक महीने में कितना प्रॉफिट है, 2 महीने में कितना है, 3 महीने में कितना है, चौथे महीने में लॉस हुआ, 5वें महीने में कोई प्रॉफिट नहीं है, 6ठे महीने फिर लॉस हो गया, 7वें महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, 8वें महीने उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और पूरी साल की कैलकुलेशन बनाते हैं, फिर देखते हैं लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट में से लॉस माइनस करते हैं, फिर उसको 12 से डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं हर महीने प्रॉफिट कैसे बना। मतलब किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे आप तो 1 साल पे इसका टेनर देखते हैं कि 1 साल में क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। इसी तरह अगर कोई किसी बैंक का TDR बुक करवाते हैं तो 99% क्या होता है, आपको TDR पे जो प्रॉफिट मिलता है वो 1 साल बाद मिलता है। 1 साल बाद मैच्योरिटी, मतलब 1 साल के लिए तो 1 साल बाद मिलेगा, 3 साल के लिए 3 साल बाद मिलेगा। 1% ऐसा जो मंथली प्रॉफिट मिल रहा होता है, ठीक है। तो फिर इसका प्रॉफिट रेट कम होता है। तो कहने का मकसद ये है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे आपको प्रॉफिट तो मंथली बेसिस पे मिलेगा, लेकिन आपने करना यह है
कि प्रॉफिट कुछ है वो दोबारा री इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट तो आपको मिलेगा 1340 रुपये, लेकिन हम ये बात करें कि आप अपने प्रॉफिट को 1340 के बजाय 1507 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपये जो है इन्वेस्ट किए हैं, 10 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट किए किसी में, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, और आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है 13,400 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। तो आपने करना ये है कि दोबारा 13,000 रुपये जो है या तो पूरा 13,000 रुपये तो इन्वेस्ट करेंगे, 1,000-1,500 रुपये इसमें अगर ऐड कर लेंगे तो जनाब होगा कि 15,000 रुपये हो जाएगा। 15,000 रुपये दोबारा आप री इन्वेस्ट करेंगे किसमें, बहबूद सेविंग सेटिंग में। अब सवाल ये पैदा हो कि आप 15,000 री इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट लिमिट कम से कम 5,000 रुपये जो है वो आपका सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। मैंने खुद भी एक दफ़ा 75,000 रुपये था मेरे पास बहबूद में, मैं गया और 75,000 रुपये दिया मैंने उनको, तो उन्होंने सर्टिफिकेट 50,000 का एक दिया, 10,000 के 2 सर्टिफिकेट दिए और 5,000 का एक सर्टिफिकेट दिया। मैंने उनसे पूछा कि 5,000 रुपये भी करके मैं इस बहबूद का सर्टिफिकेट ले सकता हूँ, तो उन्होंने कहा ले सकते हैं, लेकिन यार लोगों को 5,000 का सर्टिफिकेट संभालना बड़ा मसला हो जाता है, 1 लाख के 20 सर्टिफिकेट हो जाते हैं। तो कहने का मकसद है सर्टिफिकेट संभालना वो हमारा मसला है, नेशनल सेविंग का मसला नहीं है। तो 5,000 रुपये करके भी जो है आप बहबूद में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए उन्होंने डिनोमिनेशन में भी लिखा है कि 5,000 से लेकर 10 लाख तक के सर्टिफिकेट मौजूद है। तो जनाब 5,000 रुपये भी आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि जनाब जब आप 5,000 रुपये प्रॉफिट को बार बार री इन्वेस्ट करेंगे तो होगा क्या, पहले महीने आपका प्रॉफिट आया 10 लाख पे 13,400 रुपये, ठीक है। अगले महीने क्या होगा जनाब, आपका जो 10 लाख था उसमें भी प्रॉफिट आएगा, आपका 13,400 रुपये भी प्रॉफिट आएगा। उसके अगले महीने क्या होगा, वो 26,000 हो जाएगा। तो तीसरे महीने में क्या होगा, आपके 10 लाख में प्रॉफिट आएगा और 26,000 में प्रॉफिट आएगा। चौथे महीने क्या होगा जनाब, ऐसे ही होगा 40,000 हो जाएंगे आपके प्रॉफिट, ठीक है। और जो आपको प्रॉफिट भी प्रॉफिट आएगा और प्रिंसिपल अमाउंट में प्रॉफिट होगा। 6 महीने में क्या होगा, 6 महीने में होगा कि आपके जो 10 लाख रुपए थे वो 10 लाख रुपए थे वो 11 लाख रुपए बन चुके हैं। मतलब 7वें महीने से आपके 10 लाख पे प्रॉफिट नहीं आएंगे, मतलब ये कि 15,007 रुपये की जगह जो ये 13,400 की जगह वो 14,000 समथिंग 15,000 तक वो पहुंच चुका, क्योंकि प्रॉफिट पे प्रॉफिट। मतलब ये कि 7वें महीने में क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो 10 लाख पे नहीं आ रहा होगा, 10 लाख आपके प्रिंसिपल होंगे, 1 लाख रुपए जो आपने प्रॉफिट हासिल किया था वही आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में री इन्वेस्ट कर दिया। बल्कि मैं तो आपको मशवरा दूंगा, अगर इधर उधर से और भी पैसे आपके बच रहे हैं तो वो भी बहबूद में इन्वेस्ट करेंगे। तो साल के आखिर में जब आप कैलकुलेशन बनाएंगे तो पता ही चलेगा जनाब आपका प्रॉफिट 16.08 के हिसाब से नहीं बन रहा है, बल्कि ये बन रहा है 18.08 के हिसाब से। यानी कि हर महीने जो प्रॉफिट बन रहा है आपको 15,067 रुपये के हिसाब से बन रहा है, ठीक है। 15,067 रुपये को करता हूँ मैं ये हूँ कि जनाब इसको मैं 1 0 कम कर देता हूँ, 1 लाख पे ले आता हूँ, तो इससे ये होगा कि 1507 रुपये जो है 1 लाख पे कैलकुलेशन बनाना आसान होता है। 1507 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट दिख जाएगा आपको, हर महीने 1507 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन करूँ 1340 रुपये से हम चले थे और अब कहाँ तक पहुँच गए हैं जनाब, तो ये पहुँच गए हैं 1340 में से निकाल दो तो 167 रुपये प्लस, यानी कि 170 रुपये ज़्यादा के हिसाब से पर मंथ प्रॉफिट हमने लिया 1507 रुपये के हिसाब से। तो बहबूद का करंट प्रॉफिट तो 1340 रुपये है, लेकिन अगर हम दिमाग से चलेंगे तो होगा ये कि हमारा प्रॉफिट रेट जो है वो 1340 से बढ़कर 1507 रुपये हो जाएगा। और हमारे जो चैनल का भी मैनिफेस्टो मैंने आपको बताया वो वही है कि कोशिश हमने करनी है कि किस तरह जल्द से जल्द हमारे 1 लाख रुपये 10 लाख बन जाए, और 10 लाख रुपये है तो 1 करोड़ बन जाए। यही हमारे चैनल का मकसद है, और इसलिए हम सिर्फ नेशनल सेविंग पे वीडियो नहीं बनाते, हम हर बैंक पे वीडियो बनाते हैं कि कौन सा बैंक ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। आप अपने ही बैंक में, जो बैंक में आपका अकाउंट है, जिस बैंक जो बैंक को आप पसंद करते हैं कि इस बैंक में अकाउंट होने चाहिए, उसी में आप इन्वेस्टमेंट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। यही हमारा मेन मकसद है चैनल बनाने का। और ये हम लोगों के अंदर शऊर पैदा नहीं कर रहे होते, बल्कि हम खुद भी इस पर काम कर रहे होते हैं। हम भी इसी में लगे कि किस तरह मेरी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो अगर 10 लाख है तो 1 करोड़ बन जाए, और 1 लाख है तो 10 लाख बन जाए। और लोगों से भी कोशिश ये है कि कोई भी किस तरह जो है जल्द से जल्द उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। यही वजह है कि जब भी कोई कमेंट में कोई सवाल करता है तो हम फौरन उसका रिस्पांस भी देते हैं जनाब। तो जनाब उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। करंट प्रॉफिट तो बहबूद का वही 1340 रुपये, लेकिन अगर आप लॉजिक से चलेंगे
जो हमने फार्मूला आपके साथ शेयर किया, जो एक्सेल शीट शेयर किया, उसके मुताबिक चलेंगे तो आपको 1340 रुपये नहीं मिलेगा, वो इंशाल्लाह 1507 रुपये मिलेगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोगों ने वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेरे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।